27 जुलाई को कहता है चलिए 15 तारीख तक के लिए बढ़ा देते हैं, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं ये 15 सितंबर से पहले 4 अगस्त भी है और 4 अगस्त को राहुल गांधी की सजा पर सुनवाई भी है और उसके बाद हो सकता है अगस्त के महीने में ही राहुल गांधी की सजा पर फैसला आ जाए, कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। उससे ईडी का क्या संबंध हो सकता है, ये सवाल पूछ रहे हैं लोग। आप भी सोचिए क्या संबंध हो सकता है। अगर आपको समझ में आ जाए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए क्या संबंध हो सकता है। एक सवाल आप सबके सामने रख रहा हूं, लेकिन आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, और आपके पास सवाल दूसरा है कि यह हताशा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है, दूसरी तरफ काले लिबास में जो कह रहे हैं वहां बैठे हुए तमाम विपक्षी दलों के नेता, इंडिया के नेता, प्रधानमंत्री होश में आओ, संसद में आकर भाषण दो, लेकिन संसद के अंदर कह रहे हैं पीयूष गोयल जी कि ऐसे लोगों को, उन्होंने तो नाम लेकर आज कहा कि अधीर रंजन चौधरी को हम बोलने नहीं देंगे। नहीं सुना रहा हूं यहां पे, आप लोगों के बीच नहीं रख रहा हूं, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें सदन के अंदर, सदन के बाहर हो रही हैं। क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्या कुछ समझ रहे हैं, जरा हम सबको समझाइए। देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आज आपको साधुवाद देना चाहता हूं, जो आपने आज गांधी जी का प्रिय भजन सुनवाया, आत्मा प्रसन्न हो गई। ये भारत की आत्मा है। विश्व का सबसे बड़ा राम भक्त और सबसे बड़ा वैष्णव महात्मा गांधी, उसके उस वचनों को आज आपने याद दिला दिया जिसकी भारत को आवश्यकता है। भारत को आज आवश्यकता इस बात की है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। आज देश को इसकी आवश्यकता है। महात्मा गांधी राम भक्त थे, असली राम भक्त थे। आज जो लोग घूम रहे हैं, राम का नाम लेके घूम रहे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं ये। तो आज मैं तो बल्कि आपसे प्रार्थना करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि रोज अपने कार्यक्रम के पहले अगर 2 मिनट जो महात्मा गांधी ये भजन सुना करते थे, अगर ये सुना दें, और आपके 10 करोड़ लोग जो व्यू करते हैं 1 महीने में आपके कार्यक्रम को, इसका प्रचार प्रसार हो। आज विश्व को इसकी ही आवश्यकता है। आज विश्व को इसी मूल मंत्र की आवश्यकता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। आपने राजीव जी देखा, काशी के अंदर मस्जिद और मंदिर बगल बगल स्थित हैं। मथुरा के अंदर मस्जिद और मंदिर बगल बगल हैं। क्या आपने कभी मंदिर और मस्जिद को लड़ते हुए देखा? मंदिर के अंदर हमारे भगवान निवास करते हैं, मस्जिद के अंदर उनके अल्लाह निवास करते हैं। क्या उनको कभी आपस में लड़ते हुए देखा? कभी आपने ईश्वर और अल्लाह को लड़ते हुए देखा? कभी आपने मंदिर और मस्जिद को लड़ते हुए देखा? तो ये जो ढोंगी हिंदू और मुसलमान हैं, जो अपने को पाखंड को आगे बढ़ा रहे हैं, तो देश को आज आवश्यकता है महात्मा गांधी के उस मूल मंत्र की, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको, और ये भारत को अक्षुण्ण रखने का, भारत को मजबूत बनाने का मूल मंत्र है। आज मेरी एक और बात से राजीव जी आत्मा खुश हो गई। जो गहलोत साहब ने पत्र लिखा और ट्वीट किया, और उन्होंने कहा कि मैं आपको अवगत नहीं करूंगा, आपका स्वागत नहीं करूंगा। देखिए, महाभारत के अंदर, मैं बार बार महाभारत रामायण का संदर्भ लेता हूं, लेकिन मुझे क्षमा कीजिए, मुझे लेने दीजिए। भगवान कृष्ण ने न केवल कौरवों को दंडित किया था, दुर्योधन और दुशासन को दंडित किया था, पांडवों को भी दंडित किया था, जो नारी का अपमान हो रहा था, सिर झुका के बैठे थे। और आज की तारीख में वही परिप्रेक्ष्य है। जिस समय मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, जो व्यक्ति वहां जाके भाषण दे रहा है और जुमले दे रहा है, और जो मेरी देश की बेटियों की और बहनों की आवाज और चीत्कार को नहीं सुन रहा है, वो उन्हीं पांडवों की तरह है, वो उन्हीं भीष्म पितामह और कर्ण और अश्वत्थामा की तरह है, जो सिर झुका के बैठे हैं और जिन्हें बेटियों का, नारियों का चीत्कार सुनाई नहीं दे रहा है। और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं मणिपुर के अंदर, वो वहां जाके मलहम लगाएं, वहां बैठें, मैती और कुकी और नागा, मिजोरम भी जाएं, मिजो लोगों से भी बात करें, नॉर्थ ईस्ट की जितने भी आदिवासी समूह हैं, उन आदिवासियों समूह को बीच में जाके प्रेम और सद्भाव का संदेश दें, और महात्मा गांधी का जो ये मूल मंत्र है, ये जो मूल भजन है, इसको जाके सुनाएं। हम लोगों को अपने घर में, अपने मंदिरों में, ये जो महात्मा गांधी का जो आज आपने सुना के मेरी आत्मा को प्रसन्न कर दिया, जैसे आपने कल मेरे को ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ा दिया था, आज मेरे ब्लड प्रेशर को बिल्कुल नॉर्मल ले आए। कृपा करके उस तरह के भाषण मत सुनाया कीजिए। इस तरह की देश की आत्मा को, देश को मजबूत, देखिए हम लोगों का मूल कर्तव्य ये है
हम भारतवासी हैं, भारत की संतान हैं। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में लड़ाई नहीं करा सकते। अगर हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में लड़ाई कराते हैं, अगर हम आदिवासियों पे अत्याचार करते हैं, दलितों पे अत्याचार करते हैं, किसी प्रकार का जाति विद्वेष करते हैं, मुझे ऐसा लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, क्योंकि जिनको एक्सटेंशन दिया है उनका नाम मिश्रा जी है, तो आज चलिए सुनील शुक्ला नहीं है, लेकिन मिश्रा और शुक्ला जी लोगों के लिए कुछ खास सुविधाएं उपलब्ध हैं जो हम स्वामियों के लिए और बाकी शर्मा और वाजपेयियों के लिए नहीं है। लेकिन जो भी है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम निर्णय है, स्वीकार्य है। लेकिन अगर ये कोई दलित और पिछड़ा या यादव या जाट होता तो शायद इतनी कृपा न होती। लेकिन चलिए ठीक है, मिश्रा जी है, उनको बधाई। लेकिन कम से कम 1.5 महीने 2 महीने जो आपको मिले हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिएगा, क्योंकि 2024 में केवल 10 ही महीने बाकी है। जी, 2024 में केवल 10 महीने बाकी हैं। बात 10 महीने की इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव है 2024 में, हालांकि अब मात्र 5 महीने बाकी हैं और 5 भी नहीं, अगस्त का महीना सामने है तो कहेंगे 4, मतलब घड़ी की सुइयां टिक 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 पीछे जा रही हैं और वो 12 बजाने के लिए तैयार हैं। आना चाहता हूं, प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। सीधे आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, चर्चा में बहुत कुछ है आज संसद भी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में थे और वहां की चर्चा भी है, चर्चा मणिपुर की भी है, चर्चा केरल से वर्चुअली जुड़े राहुल गांधी अपने युवा कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के नेताओं को संबोधित कर रहे थे, वो चर्चा भी है। और चर्चा ईडी के निदेशक साहब को जो राहत मिली है, निदेशक साहब को राहत कह रहा हूं तो ये शायद मैं गलत कह रहा हूं, सरकार को, मोदी सरकार को जो राहत मिली है उसकी, इसलिए क्योंकि मोदी ही उनके एक्सटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए गई थी, इसलिए मोदी सरकार को राहत कह सकते हैं। लेकिन ये मोदी सरकार को राहत की दरकार क्यों थी, इस पर कल थोड़ी बहुत चर्चा हमने की थी। यहीं से शुरुआत करना चाहता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल यहां रखना कि आखिर इसकी जरूरत क्यों। और लोग सवाल खड़े कर रहे हैं प्रशांत जी कि ये कुछ कनेक्शन तो नहीं है राहुल गांधी के केस से और ईडी से, ऐसी बातें भी कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपको अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो जरूर रखिएगा यहां पे। और इन सब का कनेक्शन जो अभी स्वामी जी कह रहे थे कि 10 ही महीने यानी कि 2024 से भी कुछ है क्या, ये बात एक डिस्क्लेमर के साथ ये सवाल आपके सामने लाना चाह रहा हूं। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है वो सिर्फ आंखों पे, लेकिन विश्लेषण तो कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इसी बेंच ने यह कहा कि इनका एक्सटेंशन इलीगल है। अब एक इलीगल काम को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। मतलब ये वैसा ही है कि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला अगर ये कहे कि ये रेड लाइट आपने जंप की है और आपने कानून तोड़ा है, आप ऐसा करो कि अगली वाली रेड लाइट भी तोड़ दो। ये बहुत मतलब विरोधाभास में। और जो आप अभी शुरुआत में मैं सुन रहा था जब आप बोल रहे थे, आपको सवाल खड़े कर रहे थे कि क्या संजय कुमार मिश्रा ही एकमात्र ब्यूरोक्रेट हैं जो और कोई उनका विकल्प नहीं है। ये सवाल जज साहब ने भी पूछे, लेकिन जज साहब ने उनको मोहलत दे दी। और उनको मोहलत नहीं दी है, मोहलत मोदी सरकार को दी है। और बिल्कुल साफ इसके तार जुड़ते हैं। देखिए, कोर्ट का फैसला अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फैसला है और उन्होंने सरकार की वो दलील मान ली कि FATF का रिव्यू, जिसके बारे में कल मैंने विस्तार से चर्चा की थी, वो पेंडिंग है, वो चल रहा है। तो FATF का रिव्यू ईडी को नहीं करना है अकेले, ईडी के ऊपर तमाम संस्थान हैं। और FATF की वेबसाइट में जाके कोई देख ले, उसमें ईडी का नाम भी नहीं है। कल मैं बता चुका हूं विस्तार से किनके नाम है। वो वित्त मंत्रालय का है, वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का है, वो रेवेन्यू इंटेलिजेंस का है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, वो लॉ मिनिस्टर, उसमें एजेंसीज हैं। इन सब के अधीन है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का हिस्सा है ईडी।
अकेले ईडी को नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात कि ये रिव्यू चल रहा है कई समय से और ये नवंबर तक चलेगा। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट करता कि पूरे अमृत काल के लिए इनको बैठा देता, वो भी नहीं किया। अब इसका सीधा सीधा जो ताल्लुक है वो राहुल गांधी के केस से जुड़ता है और ये हम देख लेंगे 4 तारीख के बाद। जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो ये है कि साहब इनको एक्सटेंशन इसलिए दिया गया है कि कोई दूसरा अधिकारी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये 3 लोग निशाने पर हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, ऐसी मंशा है। चिंतित ये केवल उत्तर भारत से हैं और इसमें संजय कुमार मिश्रा जी अपना योगदान देंगे जैसे अब तक वो देते आए हैं। क्या किया संजय कुमार मिश्रा ने? 2018 से ईडी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने सरकारें बनाई हैं, पार्टियां तोड़ी हैं, विधायकों को खरीद फरीद करवाने में मदद की नोटिस भेज के। यही तो कर रहे वो। एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे ईडी काम कर रहा है। ये बात सुप्रीम कोर्ट तक कही जा चुकी है, तमाम पब्लिक डोमेन में ये बातें हैं, तमाम डेटा है कि कितने केसेस है, कितना कन्विक्शन है, वो सब आपके प्रोग्राम में बोल चुका हूं पहले में जी। तो ये बड़ा एक भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, भारत की ब्यूरोक्रेसी की पारदर्शिता के ऊपर एक बड़ा सवाल है। आप सोचिए कि एफएटीएफ के तो और भी देश है ना, ये तो ग्लोबल फिनोमेना है जी। उस ग्लोबल फिनोमेना में क्या मैसेज जाएगा कि आपके पास कोई दूसरा अधिकारी नहीं है? क्या दूसरे देश जिनके रिव्यू हो रहे हैं, क्या वो अपने अधिकारियों को रिटायर नहीं कर रहे हैं? क्या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने या लॉ मिनिस्ट्री ने या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने या डिपार्टमेंट या डायरेक्टरेट ऑफ कस्टम एंड एक्साइज ने क्या अपने अफसरों को रिटायर नहीं किया? वो भी तो रिव्यू कर रहे हैं। वो इस भाई एफएटीएफ क्या है? वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी उसमें लगी हुई, कई एजेंसियां लगती हैं उसमें क्या मिश्रा जी अकेले काम कर रहे हैं? बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं भाई, बड़ा वक्त है इनके पास कि पूरे देश की राजनीति भी आप चला रहे हैं, सरकारें भी गिरवा रहे हैं और एफएटीएफ का रिव्यू का भी सारी जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर है। तो इनको तो बड़ा एक पुरस्कार मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये पूरा जो इस कोर्ट के फैसले के राजनीतिक इम्प्लीकेशंस होंगे और ये हम आगे आने वाले वक्त में देखेंगे। बिल्कुल, हो सकता है कि सदबुद्धि आ जाए, ना करें, लेकिन ये कि नियत वैसी ही है। नियत क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि पिछला रिकॉर्ड ऐसा है। महाराष्ट्र की सरकार कैसे गिराई गई, कैसे पार्टियां तोड़ी गई, अभी हमने एनसीपी को देखा, उसमें क्या रोल है ईडी का, ये भी हम जानते हैं। सब चीजें पब्लिक डोमेन में है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और देश की जनता को, अपोजिशन पार्टीज को बिल्कुल कमर कस के रखनी चाहिए कि कोई ऐसा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से सरकार के लिए कोई राजनीतिक द्वेष के साथ काम ना हो। और खासकर मैं नाम ले रहा हूं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है। तो ईडी के डायरेक्टर पर जो संजय कुमार मिश्रा है, उनके ऊपर मीडिया की निगाह होगी, उनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज की निगाह होगी। संसद का सत्र चल रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा हो जी। दूसरी बात जी, जो आपने जी प्रशांत जी, तो मैं बाकी बातें जो आपने कही मैं अगले राउंड पे बोलूं। बिल्कुल, अगले राउंड में उस पर भी बात करते हैं। लेकिन आते हैं जरा राहुल गांधी की बात आप कर रहे थे, राहुल गांधी की चर्चा करते हैं और आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। राहुल गांधी युवाओं को कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के, देश के भविष्य हैं।
अभी सुन ही रहे थे आप, और कह रहे हैं कि लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने क्या कुछ किया है, मणिपुर को जला दिया, देश को जला देंगे। जो बातें, और खुलकर बातें कर रहे हैं, खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। क्या लगता है आपको, एक तरफ राहुल गांधी का सीधा वार, सीधा हमला, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं, उनके साथी और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार, आप मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं और मध्य प्रदेश भी जब तब गृह मंत्री पहुंच जा रहे हैं। चल क्या रहा है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सियासी खेल में क्या कुछ चल रहा है, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि विपक्ष जो है वो तो हमलावर है, राहुल गांधी भी सीधी बात करते हैं, इधर उधर